पूरा टेम्पो ऐसे इस तरीके से पूरा मेरे कमर पे गिर गया। उन्होंने जब मुझे ऐसे उठाया तो जो मेरे बॉडी का नीचे वाला पोर्शन था वो पूरा घूम रहा था, मतलब देयर वर नो लेग्स। 4:30 जब बजे तो मेरा पैर नीचे की तरफ गिर गया। सो आई रियलाइज्ड यार कुछ तो गिरा है, पर उस मोमेंट में मुझे यही नहीं पता था कि वो मेरा पैर गिरा है। 28 रिजेक्शंस, वी फेस्ड 28 रिजेक्शंस एंड 28 रिजेक्शन तक पहुंचने तक अंग्रेजी में बात करो बिना डरे बिना शर्माए। डाउनलोड जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। हेलो, दिस इज बरखा अग्रवाल फ्रॉम लैब लर्न विद अमन एंड बरखा। आपने अक्सर ही मुझे इस चैनल पे देखा होगा। आज मैं जोश टॉक पे आई हूँ अपनी जिंदगी का आपसे सफर डिस्कस करने के लिए। आपको पता है, मैं एक ऐसी लड़की थी जिसे इंग्लिश बोलने से डर लगता था। सीरियसली, मैं डरती थी अंग्रेजी बोलने से। तो उस डरने के सफर से लेकर आज यहाँ तक का सफर, ऐसा क्या हुआ मेरी लाइफ में? हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ होता है, तो मेरी लाइफ में ऐसा क्या हुआ जिसने इतना बड़ा चेंज मेरी लाइफ में ले आया? आई वॉज इन क्लास 10th। मैं क्लास 10th में थी, ट्यूसडे का टाइम था, मेरे क्लास 10th का एग्जाम चल रहा था और नॉर्मल लोगों की तरह मैं भी प्रिपेयर कर रही थी। यूपी बोर्ड में केमिस्ट्री का पेपर था। पेपर का टाइम होता है 2 बजे से 5 बजे तक का टाइम होता है। अब मैं निकली घर से प्रॉपर प्रिपरेशन से। हम लोग हमेशा 1 घंटे पहले निकलते थे। मैं भी 12:30 12:45 तक निकली। मैं रिक्शा से थी, रिक्शा पुलर जो नहीं होता है आपका, जो 3 पहिए वाला रिक्शा होता है, मैं उससे अपने एग्जाम की तरफ निकली और मेरा रिक्शा फ्लाईओवर पे चढ़ा। फ्लाईओवर से जब उतरने लगा, जब फ्लाईओवर से रिक्शा उतरा तो उसका जो पहिया है ना, सबसे पहले वाला, पता नहीं कैसे टिल्ट हुआ, उस पे से उसकी व्हील निकल गई, घूम गई, आई डोंट नो क्या हुआ, वो रिक्शा पूरा पलट गया। अब ये फ्लाईओवर है, ये मेरा रिक्शा जा रहा था। अब जब वो पलटा तो वो इधर नहीं गिरा, लेफ्ट में नहीं गिरा, वो राइट में गिरा। राइट में गिरा, जो कि मेन फ्लाईओवर था। आपने पुल देखा है ना, कितनी स्पीड में वहां पे गाड़ियां होती हैं। अब वो इधर की तरफ मैं गिरी और मेरे ऊपर पीछे से एक टेम्पो आ रहा था। मैं लखनऊ में रहती हूँ, अमीनाबाद की तरफ वो टेम्पो जाता है। 9 लोग उस टेम्पो पे बैठे थे और वो पूरा का पूरा हरे रंग का जो विक्रम होता है, वो पूरा का पूरा सीधा मेरी कमर पे गिर गया। पूरा टेम्पो ऐसे इस तरीके से पूरा मेरे कमर पे गिर गया। वो पूरा ब्लैकआउट हो गया। मुझे कुछ नहीं समझ में आया उस मोमेंट में कि मेरे संग हुआ क्या। मैं बीच में थी, मेरे ऊपर टेम्पो था और मेरी पेल्विक बोन जा चुकी थी। मेरी पेल्विक बोन जा चुकी थी। अगले 1 घंटे में मेरा एग्जाम शुरू होने वाला था और उस टाइम मेरे पास कुछ रास्ता नहीं था। सबने सोचा मेरे मुंह से कुछ ना कुछ निकलेगा, दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है। जब मेरी आंखें खुली 5 मिनट के बाद, ब्लैकआउट था, मेरे मुंह से एक चीज निकली, पर मेरा एग्जाम है। एवरीबडी वाज शॉक्ड कि मेरा पेन हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, कुछ नहीं, बस ये निकला कि पर मेरा एग्जाम है। एंड उस मोमेंट पे क्या हुआ, मेरे पापा एक्चुअल में पुलिस डिपार्टमेंट में, ही इज एन एसआई इन पुलिस डिपार्टमेंट, तो वहां पे जितने भी पुलिस की सब लाइन्स में जो पुलिस थी वो मेरे पापा को जानती थी। तो पापा को मेरे कॉल कर दिया, मेरे पापा तुरंत चले आए। पर जब तक मेरे पापा आए तब तक वहां के जो पुलिसमैन थे, जो गेट कीपर्स थे, उन्होंने मुझे उठाया। सी व्हाट हैपेंड, उन्होंने मुझे ऐसे करके उठाया। ऐसे करके आप उठाते हो ना बच्चे को, उसका सर ऐसे होता है। उन्होंने मुझे खड़े करने की कोशिश करी कि बेटा कम से कम खड़े हो जाओ ताकि सड़क से किनारे हो जाओ। एंड यू विल बी शॉक टू नो, उन्होंने जब मुझे ऐसे उठाया तो जो मेरे बॉडी का नीचे वाला पोर्शन था वो पूरा घूम रहा था, मतलब देयर वर नो लेग्स। मेरी पेल्विक बोन जा चुकी थी, मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी। उन्होंने मुझे बैठाने की कोशिश करी, मैं बैठ भी नहीं पा रही थी और फिर भी मेरे मुंह से एक सेंटेंस निकला रहा था, पर मेरा एग्जाम है। अब उन्होंने मुझे किसी तरीके से 3 लोगों ने मिलकर निकाला और किनारे लिटा दिया। वहां पे एक अपार्टमेंट था, क्योंकि मैं बैठ नहीं पा रही थी, मैं खड़े नहीं हो पा रही थी, बिकॉज दिस वाज नॉट देयर। तो मैं सीधे से बस मुझे लिटाना पड़ा और कोई ऑप्शन नहीं था। तब तक मेरे पापा आ गए, चाचा आ गए। दिस इज दैट मोमेंट कि मतलब मुझे क्या, मेरे सारे फ्रेंड्स को, आई वाज रियली ब्लेस्ड टू हैव देम, एवरीबॉडी वाज स्टैंडिंग देयर। सबसे बोला जा रहा था तुम लोग तो जाओ अपना एग्जाम शुरू करो, तुम लोग तो जाओ। किसी तरीके से उन लोग को भेजा गया, उन लोगों ने एग्जाम शुरू किया। मेरे पापा मुझे लेके गए वहां पे, आसपास में जो भी ऑर्थोपेडिक सर्जन थे उनके पास गए। तो उन्होंने बोला कि ये इम्पॉसिबल है कि ये एग्जाम दे लें, इनकी पेल्विक बोन है नहीं। तो जब ये वाली चीज टूट गई है तो आप बैठ ही नहीं सकते हो, खड़े होना तो दूर की बात है। तो आप बैठ ही नहीं पाओगे तो आप एग्जाम कैसे दे पाओगे? 3 घंटे का एग्जाम है, एग्जाम शुरू होना था 2 बजे से, समय हो चुका था 1:40 का। मेरे मुंह से एक चीज निकली, मुझे एग्जाम देना है। मेरे पापा थे, मम्मी थे, चाचा थे, एवरीबॉडी वाज देयर।
और डॉक्टर ने बोला कि ये एग्जाम नहीं दे पाएंगे और ये बैठ ही नहीं पाएंगे, इनकी कंडीशन और ज्यादा वर्स हो जाएगी, हो सकता है इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, तो आप इनको एग्जाम मत देने दो। मैंने पापा का हाथ पकड़ा, मुझे आज भी वो मोमेंट याद है। मैंने बोला कि मुझे एग्जाम देना है और किसी भी तरीके से मुझे देना है, मुझे चाहे दर्द के इंजेक्शन दो, कुछ भी दो। एंड डॉक्टर ने इशारा किया कि इनको नींद का इंजेक्शन दे दो, ये सो जाएंगी, इनको पता भी नहीं चलेगा, जब इनकी नींद खुलेगी 3-4 घंटे के बाद तो एग्जाम हो चुका होगा। दैट वॉज द मोमेंट, अ ग्रेट सल्यूट टू माई मॉम एंड डैड। आपने यूजुअली देखा होगा पेरेंट्स पिघल जाते हैं जब उनको पता चलता है ना कि बच्चों की हेल्थ पे आई है, लाइफ पे आई है, तो हर पेरेंट पिघल जाता है। पर बात जब मेरे पेरेंट्स की थी, मेरे पापा ने एक चीज बोली, आज भी मुझे उनका वो डायलॉग याद है। उन्होंने बोला था, इसको जो करना है उसको करने दो, ये शायद एग्जाम चला जाए, शायद कुछ बुरा हो जाए, लेकिन इसकी लाइफ में जो इसको करना है इसको करने दो, ये कुछ ना कुछ कर ले जाएगी बहुत बड़ा जिंदगी में। डॉक्टर ने बोला नींद का इंजेक्शन देने को, उन्होंने कह दिया नहीं। उन्होंने मेरे पास आए, उन्होंने बोला क्या तुम दे पाओगी एग्जाम? हमने बोला पापा हम दे पाएंगे और हमें जरूर देना है। आई डोंट नो, एवरीबडी वहां पे जितने भी लोग थे किसी को भी नहीं पता था ये क्या बोल रही है, क्या मतलब, जब है ही नहीं तो बैठ कैसे पाएगी। पापा ने बोला बैठ जाओगी, दे लोगी एग्जाम। मैंने बोला हाँ हम दे लेंगे, बस दैट्स इट। वो वहां का सफर, मेरी मम्मी थोड़ा सा, मम्मी लोग इमोशनल होती है, उन्होंने बोला नहीं नहीं बैठ पाएगी, नहीं दे पाएगी, पर एट लास्ट मेरे मम्मी पापा ने मुझे सपोर्ट किया कि इसको जो करना है करने दो, जैसा कि उन्होंने हमेशा मुझे कर रखा था सपोर्ट। एंड देन वो लोग मुझे लेके गए कॉलेज में जहाँ पे एग्जाम होना था। अब वहां पे एक दूसरा हर्डल, मेरा जो एग्जाम होना था, आपको पता है बोर्ड्स में क्या होता है ना कि आपका कॉलेज चेंज किया जाता है, सेंटर है ना, तो वहां पे आप जाते हो तो दूसरे दूसरे क्लासेस में आपको अलॉटमेंट होती है। मेरा क्लास 3rd फ्लोर पे था जहां पे मेरा रोल नंबर आया था, तो अब मैं तो ऊपर जाना इम्पॉसिबल था। तो प्रिंसिपल सपोर्टेड अस अ लॉट, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, इनको मेरे जो केबिन है वहां पे इनको बैठा दो, यहाँ पे ये बैठ के एग्जाम दे लेंगी। तो मैंने, आई स्टिल रिमेम्बर दैट डे, इट वाज ट्यूसडे, केमिस्ट्री का पेपर था। मैंने पूरा पेपर प्रिंसिपल मैम के केबिन में बैठ के दिया। एंड केबिन में जब मैं बैठी थी तो तकिया के ऊपर मेरे पैर रखे गए थे, पूरा सीन याद है वो, आप भूलते नहीं हो ना। तकिया के ऊपर मेरे पैर रखे गए थे, एग्जाम चल रहा था 2 बजे से 3 बजे तक, 4 बजे तक, 4:30 जब बजे तो मेरा पैर नीचे की तरफ गिर गया। सो आई रियलाइज्ड यार कुछ तो गिरा है। पर उस मोमेंट में मुझे यही नहीं पता था कि वो मेरा पैर गिरा है, क्योंकि आप कभी ना बैठते हो एक जगह पे, पैर सुन हो जाता है, आप ऐसे करके टैप करते हो तब उसमें थोड़ा असर होना शुरू होता है, आप जब खड़े होते हो तो वो वेट लेता है। मेरा तो पेल्विक बोन ही नहीं था, तो मुझे तो असर ही नहीं हो रहा था पैर कहाँ जा रहा है, बस पेन एक्सट्रीम लेवल का था। व्हाट आई डिड, 15 मिनट बचा था एग्जाम का, या तो मैं पैर उठा के ऊपर रखूं या तो मैं उस एग्जाम को कंप्लीट करूं। आपको पता ही चल गया होगा मैंने क्या किया। मैंने पूरा एग्जाम कंप्लीट किया, पूरा एग्जाम आंसर किया। 5 बजे मेरी पूरी फैमिली बाहर खड़ी थी। जस्ट दिस इज द पावर ऑफ जॉइंट फैमिली। आई ऑलवेज बिलीव जॉइंट फैमिली में एक नेक्स्ट लेवल की पावर होती है। वो लोग, सब लोग बाहर खड़े थे, 10 पीपल वर देयर। मुझे 3 लोग उठा के ले जा रहे थे। मैंने एग्जाम तो दे लिया, लेकिन उस टाइम पे मेरी हालत नहीं थी, ना मैं खड़े हो पाऊं ना मैं बैठ पाऊं। ठीक है, मैंने एग्जाम दे लिया, मुझे वहां पे उठा के लेके गया गया। उस टाइम पे जो बेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, आई वुड रियली लव टू टेक हिज नेम, डॉक्टर संदीप गर्ग। डॉक्टर संदीप गर्ग ने मुझसे एक बात बोली कि उन्होंने 18 साल के करियर में ऐसा एक भी केस नहीं देखा, उन्होंने मेजर एक्सीडेंटल केस हैंडल किए हैं, लेकिन एक भी ऐसा केस नहीं देखा कि जब आपकी पेल्विक बोन्स क्रैक्ड हैं तो आप बैठ कैसे पाए। बैठ तो बैठ पाए, एग्जाम कैसे दे लिया, और एग्जाम देने के साथ साथ आप पूरा एग्जाम इतना बढ़िया दिया और मुस्कुराते हुए आप मेरे सामने लेटे हो। हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? इज इट सम काइंड ऑफ मिरेकल जो हुआ? यू आर अ बॉर्न वॉरियर। जब उन्होंने एक ये सेंटेंस बोला ना, तो मैंने एक चीज उस टाइम पे रियलाइज करी कि आपके अंदर का इनर कॉन्फिडेंस गवर्न करता है कि आपकी हद क्या है, आपको कितने आगे तक जाना है। ये कोई दूसरा नहीं सिखाता है, वो सिर्फ आप सिखाते हो अपने आप को। सो मैं इसके बाद कोई एग्जाम तो नहीं दे पाई, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं एडमिट रही 1 महीने, और वो मेरे लाइफ 1 महीने, यस मैं 1 महीने एडमिट रही, क्योंकि वो जो मेरा जहाँ पे ऑपरेशन हुआ वो एक ऐसा पोर्शन था जहां का ऑपरेशन पॉसिबल नहीं था। तो सिर्फ एक रीजन था, उन्होंने बोला कि जो ट्रैक्शंस बंधते हैं पैर में, आप स्ट्रेट लेटोगे आपके पैर पे ट्रैक्शंस बंधे रहेंगे, 4-4 ईंटें मेरे पैर में दोनों साइड बंधे बंधे थे। 1 महीने में एडमिट थी और 2 महीने घर पे, मतलब 3 महीने ऑन बेड। मैं करवट भी नहीं ले सकती थी। मेरे पास बहुत सी चीजें थी सोचने के लिए, मेरी लाइफ खत्म हो गई है, मेरे सारे फ्रेंड्स आगे बढ़ गए हैं, पर जैसा कि मैं बोल रही हूँ, एक नॉर्मल लड़की से एक कॉन्फिडेंस से भरी हुई लड़की तक का सफर मेरे इस इंसिडेंट ने मुझे सिखा दिया। जब मैं वहां पे देखती थी ना, मेरे फ्रेंड्स क्वालिफाई हो रहे हैं, आगे जा रहे हैं,
मुझे लगता था मैं क्या करूंगी लाइफ में, मेरा तो ड्रॉप हो गया है। लेकिन आज मैं रियलाइज कर रही हूँ कि मैं जहां पे भी हूँ वो उस कॉन्फिडेंस की वजह से हूँ, उस एक्सीडेंट की वजह से नहीं, उस कॉन्फिडेंस की वजह से जो मैंने रियलाइज किया। उस एक्सीडेंट ने मुझे रियलाइज करा दिया कि आपके अंदर जब ताकत होती है तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, आप दुनिया जीत सकते हो। आपको पता है जब एग्जाम का खैर रिजल्ट आया था, मैं आपको एक बार ये जरूर बताना चाहूंगी, मैंने 18 डायग्राम्स बनाए थे, 18 डायग्राम्स इन दी केमिस्ट्री पेपर, एंड आई टॉप दैट एग्जाम। उसके बाद नहीं दे पाई थी, लेकिन जब वो आया मेरे पास, जब मुझे मार्क्स पता चले थे, बट वो जो खुशी थी वो मैंने फील किया, यस एवरीथिंग कैन बी डन। आपको पता है जब ये चीज हुई उसके बाद मेरे संग कुछ भी होता था तो मैं हमेशा अंदर से ये फील करती थी कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप कर सकते हो। आपको पता है मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगी कि इंग्लिश, आपने मेरे इंग्लिश बोलते हुए सुना होगा, इंग्लिश कैसे बोली जाती है, वो कैब कैसे स्ट्रॉन्ग करी जाती है, आपने ये सब सुना होगा ना। मैं आपको एक बात बताऊं, हाउ डिड यू गो, ऐसा जो टूटी फूटी वाली इंग्लिश नहीं होती है। या फिर मैं आपको एक छोटा सा सेंटेंस बोल के दिखाऊं, मुझे आज भी वो सेंटेंस याद है। डिड के बाद आप गो लगाते हो, बहुत ही सिंपल सी चीज है, पर अगर मैं बोलूं, अगर मैं ये बोलती थी आई डिड वेंट देयर, तो कैसा लगेगा, शॉक आ जाएगा ना। आई डिड वेंट देयर, अरे ये कैसी अंग्रेजी बरखा मैम बोलती हैं। जी हाँ, मैं सही अंग्रेजी बोलती थी। और मैं आपको बात बता रही हूँ अभी की नहीं, क्लास 8th 9th की नहीं, मैं 11th की बात बता रही हूँ, मैं ऐसा ही बोलती थी। मैं कोई न्यूज़पेपर पढ़ने का मुझे शौक नहीं था, इंग्लिश मूवीज देखने की मुझे आदत नहीं थी। बहुत ही बेसिक चीज बता रही हूँ जो आपको फील होगी, क्योंकि आप भी वो चीज फील करते होगे। आप लोग सोच रहे होगे हिंदी मीडियम में, ना जी, मैं पूरे टाइम कॉन्वेंट एजुकेटेड हूँ। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही होती है ना, जब आप खुद ही नहीं रियलाइज करते हो कि आपको अंग्रेजी बोलना एक्चुअल में आता नहीं होता है। आधे से ज्यादा लोगों की यही प्रॉब्लम होती है, मेरी भी यही थी। मैंने कभी रियलाइज ही नहीं किया यार मैं कॉन्वेंट एजुकेटेड हूँ, मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, मैं इंग्लिश मीडियम की हूँ। जिस दिन आप रियलाइज करोगे ना कि वो आपकी कमी है, आप उसको दूर करने में लग जाओगे। और मैंने रियलाइज कर लिया था कि मेरे अंदर की यार ये कमी है कि मैं इंग्लिश नहीं बोल पाती हूँ, कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाती हूँ, समझ नहीं पाती हूँ। मैंने क्या किया, एक बेसिक सी कुछ चीजें करना शुरू किया यार। मैंने सबसे पहले तो एक बिलीव कर लिया कि यार मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और ये एक मोमेंट था जो मुझे लगा कि हाँ, हो जाएगा। कुछ चीजें हैं जो मैंने करना शुरू किया अपने लाइफ में। मैंने इंग्लिश का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना शुरू किया क्योंकि वो बड़ा बोरिंग होता है। मैंने वो चीज़ शुरू करी जो मुझे पसंद है। मैंने इंग्लिश कॉमिक्स शुरू कर दी। मैंने ऐसे-ऐसे सीरियल शुरू किए जो मैं एक बार हिंदी में देखती थी और फिर एक बार उसी चीज़ को इंग्लिश में देखती थी। तब मुझे लगा यार कि हाँ यार, इतना कठिन नहीं है। अगर आपको पता है ना कि जो प्रॉब्लम है, आपको पता है कि जो प्रॉब्लम है, तो आप वहाँ तक पहुँच जाओगे। अब यहाँ पे बात होती है कि यूट्यूब पे कैसे हम एंटर हुए। तो मैं और मेरे बेस्ट फ्रेंड, वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड, जिनका जिनका खुद का इनर एनर्जी इतनी ज्यादा है, अमन श्रीवास्तव, आपने उनका नाम सुना होगा। वी बोथ मेट एंड डिसाइडेड कि यार लेट्स डू समथिंग डिफरेंट, लेट्स नॉट फॉलो द क्लीशे जो कि सेंट पूरा एक नॉर्म जो कि सेट हो गया है, बीटेक करना है, एमबीए करना है, कैट करना है, ये पूरा जो पूरा सेट हो गया है ना, लेट्स नॉट गेट इनटू दिस, लेट्स डू समथिंग डिफरेंट। यहाँ से हमारा YouTube चैनल का जन्म होता है, लर्न विद अमन एंड बरखा। बिकॉज क्यों मैंने लर्न विद अमन एंड बरखा नाम रखा, क्योंकि व्हाट आई फाउंड इज हमारी एनर्जी मैच करती है, जो मेरी सोच है ना वो उसको बैक करते हैं। देन दिस वाज द रीजन फॉर गिविंग बर्थ टू दिस चैनल, दैट इज लर्न विद अमन एंड बरखा। यहाँ पे आता है स्ट्रगल। हमें एक प्रोडक्ट लॉन्च करना था, टेस्ट सीरीज। मी एंड माय पार्टनर अमन, हम लोगों ने डिसाइड किया कि लेट्स टेक इट टू सम अदर लेवल। आप स्टूडेंट्स की कोर प्रॉब्लम पे वर्क करते हैं, तो आप लेक्चर्स के साथ और कौन सी कोर प्रॉब्लम है कि आप फेस करते हो। आप बहुत ज्यादा पढ़ाई करके जाते हो एग्जाम में, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके जाते हो, बट व्हाट आई बिलीव इज, होता है ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। एज पर मी, प्रैक्टिसिंग इन द राइट डायरेक्शन विल मेक यू परफेक्ट। दिस इज द थिंग जिसपे हमारा पहला प्रोडक्ट आया, जो कि था टेस्ट सीरीज का। इतना स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करके जाते थे, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। आप ये पढ़ो, लेकिन आपको पता होना चाहिए एग्जामिनर की अप्रोच क्या है, और आपने सिर्फ इतनी भी प्रैक्टिस करी है ना, आपका एक बार में एग्जाम क्वालिफाई होगा। एसएससी हो चाहे बैंक हो, पंचवर्षीय योजना कुछ नहीं होता, एक बार में एग्जाम आपका क्वालिफाई होगा। सो इस मोटो के संग हमने अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया। यार पहला प्रोडक्ट तो लॉन्च हो गया, जितनी भी मेरी और अमन की सेविंग्स थी हम लोगों ने सारा पोर इन कर दिया, और जितना भी हमने एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ही ज्यादा, उससे बहुत 10 टाइम ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया। क्योंकि जैसा मैंने आपसे बोला, जब आप कोई चीज दिल से बनाते हो ना, तो वो दूसरों के दिल तक जाके जरूर छूती है। एंड एवरीबॉडी वाज परफॉर्मिंग सो वेल। अब बात आती है कि यार वी नीडेड फंड्स, हमें फंड की जरूरत थी। तो अब यहाँ पे हमारी लाइफ का सबसे बड़ा स्ट्रगल का फेस आता है, वो है इन्वेस्टमेंट।
आपने ये शब्द अक्सर ही सुना होगा, आपने डिफरेंट डिफरेंट आजकल चैनल्स पे डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं, आप वो भी देखते होंगे। इन्वेस्टमेंट एक्चुअल में लेना क्या बहुत ही ईजी होता है। आप गए और आपने अपनी स्टोरी बताई, इंसान बहुत मोटिवेट हो गया, उसने आपको इन्वेस्टमेंट दे दिया। आप अगर अपने पापा से भी कुछ पैसे लेने जाओगे ना, तो वो भी आपको 5 रुपए देने से पहले आपकी पूरी रीजन पूछेंगे। 500 रुपए चाहिए, क्यों चाहिए? मम्मी का एक जवाब ये जरूर होता है, सवाल क्यों चाहिए। तो वो इन्वेस्टर तो आपका पापा, मम्मी, चाचा, चाची कोई नहीं है ना। तो जब तक उसके दिल तक कोई बात नहीं छुएगी, वो क्यों रुपए निकालेगा। तो आपको अब मैं यहाँ पे एक नंबर कोट करना चाह रही हूँ। 28 रिजेक्शंस, वी फेस्ड 28 रिजेक्शंस एंड 28 रिजेक्शन तक पहुंचने तक, ये नंबर बहुत छोटा आपको लग रहा होगा, एक बार एग्जाम में नहीं हुआ, अरे हम इस लायक नहीं है, हम एसएससी के लायक नहीं, हम बैंक के लायक नहीं है, हमारा जीना बेकार है। आप समझो ना, आप जिससे भी सराउंडेड हो उसकी लाइफ से सीखो। क्या वो एक बार में जीत गया? क्या मैं एक बार में, मैं अगर इन्वेस्टमेंट लेने गई तो क्या एक बार में मिला? 15th रिजेक्शन, 18th रिजेक्शन, फिर फाइनली 25th रिजेक्शन। वी वर इन IIT बॉम्बे एंड हमारा जो पूरा प्रोडक्ट है बहुत पसंद आया, सबको बहुत पसंद आया, पर इवेंचुअली 20 फाइनल लोगों में से वी वर सेकंड, और सिर्फ फर्स्ट को फंडिंग मिलनी थी। जब हमने सारे होप्स खो दिए, ये भी नहीं बोलेंगे होप्स खो दिए, हम जब ये होता है ना कि आप जब सोच दो कि सब चला गया, उस टाइम इवेंचुअली सबसे अच्छा कुछ निकल आता है। हमारी IIT कानपुर में मीट थी एंड वी जस्ट, मतलब उसको हमने ऐसे आंसर किया जैसे कि वो हमारी फर्स्ट मीट थी। और आपको पता है, हर एग्जाम ऐसी आंसर करो जैसे कि वो आपका पहला एग्जाम है, इवेंचुअली आपको सक्सेस मिलेगी। ना मिलना ये तो हो ही नहीं सकता यार, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको सक्सेस मिलेगी, और ये हमारा जो मीट था, इवेंचुअली हमें वहां पे सक्सेस मिली, हमें वहां पे फंडिंग मिली। 28th राउंड में वी क्लोज्ड आवर फंडिंग एंड यस, वी आर हियर इन फ्रंट ऑफ यू गाइज। हमारी ऐप है, लैब इज द नेम ऑफ आवर चैनल, स्टडी लैब हमारी ऐप है, और आप सबके सामने है। ऑन दिस इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल कि किसी की भी लाइफ आसान नहीं होती है, आसान या कठिन आप उसे खुद बनाते हो। आपका इंटरनल एनर्जी अगर स्ट्रांग है ना, तो आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो, और अगर इंटरनल एनर्जी स्ट्रांग नहीं है तो आप एग्जाम क्वालिफाई करके भी हार जाओगे अपनी जिंदगी में। तो विद दिस आई वांट टू एंड दिस ब्यूटीफुल सेशन विद यू गाइज, एंड आई रियली होप कि आप सबने बहुत एंजॉय किया होगा एंड अच्छा फील। It is said that when you educate a woman, you educate an entire generation. नारी सशक्तिकरण पर ये पंक्तियाँ हमारे दिल को जोश और हिम्मत से भर देती हैं। ऐसी ही हिम्मत भरी कहानी अभी हमने सुनी जोश टॉक्स पर, और हमें उससे काफ़ी प्रेरणा भी मिली। ऐसी ही कहानी है लक्ष्मी जी की, जिन्होंने CS करके बड़े शहर में वो आए जॉब का सपना लेके, पर उन्हें यहाँ जॉब नहीं मिल पाई। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जोश के साथ उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया, और आज एक बड़ी कंपनी में वो काम कर रही हैं। लक्ष्मी जी की ही तरह कई स्टूडेंट्स जैसे कि वैशाली जी, नीला, प्रणाली, आरती और उषा जी ने मिलके जोश स्किल्स के साथ विभिन्न स्किल्स जैसे कि स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फाइनेंस, बिजनेस बिल्डिंग सीखकर आज अपनी अलग पहचान बनाई है। आज ही अपने जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स ऐप के साथ अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी शुरू करें।